हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब एंजल आंसर्स पर। और आप कुछ कपल ऑफ डेज से नोटिस कर रहे होंगे कि मैं हर तरह की रीडिंग के साथ गाइडेंस बेस्ड रीडिंग ज़रा ज़्यादा कर रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात पर सेंस कर रही हूँ कि जो जनवरी 2025 या ओवरऑल 2025 की जो ओवरऑल पूरे ईयर की जो रीडिंग की थीम थी वो मेडिटेशन पर और इंट्यूशंस पे बेस्ड थी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रहनुमाई हो, अवेकनिंग हो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस मिले ताकि आप अपने फोकस से फ्रॉम डे वन टिल लास्ट डे डिस्ट्रैक्ट ना हो। 360 डेज 365 डेज तक तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, लेकिन जब तक हैं तब तक एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि आपका मोरल जो है वो हाई रहे और आप कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ इस साल को गुजारें। तो मैं एंजल आंसर्स की रीडिंग कर रही हूँ। एंजल आंसर्स को फिर मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, देखेंगे कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है, आपको एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। उसी के साथ साथ किसी ने कुछ दिनों पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि आई एम मिसिंग योर आई लव यू का कप। तो दिस कप इज़ वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ये मेरी कज़न ने मुझको दिया था एंड माई कज़न इज़ शी इज़ दी क्लोजेस्ट वन। हम लोग तीन चार ही हैं और उनमें से सबसे क्लोजेस्ट वन है। उसको ख़ुद भी नहीं याद होगा उसने मुझे कब ये कप दिया था, बट दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो जनाब जिनको कमेंट में मेरा कप याद आ रहा था, आपको मैंने कप दिखा दिया। एंड एज आई लव माई कज़न आई लव यू एज वेल। तो आई लव यू जिनको कप याद आ रहा था, ठीक है। एंड देन मैंने अपने चार्म्स भी निकाल लिए और अब मैं इन चार्म्स को भी यूज़ करूँगी। बहुत दिनों से मैंने इनको रखा हुआ था बिकॉज आई वॉज नॉट फाइंडिंग द राइट प्लेस। तो अब मुझे प्रॉपर प्लेस मिल गई है, तो आई विल बी यूजिंग द चार्म्स इन द एंड, ठीक है जनाब। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत हर तरह की तकरीबन गाइडेंस होगी। और मैसेजेस वो लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। तो जनाब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपके लिए एंजल आंसर्स क्या आ रहे हैं और फिर उनको मैं टैरो से क्लैरिफाई करूंगी एज माय यूजुअल प्रैक्टिस कि ये गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। वैसे तो मुझे इसका मैसेज समझ आ गया, बट लेट्स सी। टेक एक्शन, ऑलराइट, गुड। पीसफुल रेजोल्यूशन एंड टेक एक्शन। कल की रीडिंग थी या जनवरी की रीडिंग थी जिसमें सीक्रेट आया था। यस, यू आर रेडी, गुड। मैं आपको एक टिप दूंगी, वो टिप आपको फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जिन लोगों ने अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और अब एक नए फेज़ में आ गए हैं विथ फुल डिटर्मिनेशन। आपने इस ईयर का अपने लिए जो भी रेजोल्यूशन सेट किया है ना, वेट लॉस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, स्किन को बेटर करना है, हेयर ट्रीटमेंट करना है, डिसिप्लिन रूटीन बनाना है, किताबें पढ़नी हैं, ट्रेनिंग करनी है, टॉक्सिसिटी से दूर रहना है, सर्कल को अपना फ़िल्टर करना है। आपने जो भी अपना गोल सेट किया है, ये तो मैंने बहुत मुश्किल से, मैं अभी सिर्फ 11वें नंबर पे पहुंची थी, आपने उसको कहीं पेस्ट कर दें, ठीक है। फ्रिज पे जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा देखते हैं, शीशा, आईना सबसे ज़्यादा देखते हैं, वो कर दें बिकॉज इट्स रिटन यू आर रेडी, यू आर रेडी। और अगर आप कहीं पे भी हल्का सा आप डिस्ट्रैक्ट हुए, तो जैसे जब सबसे बेस्ट टिप होती है, आप अपना गोल जो है ना वो छोड़ देंगे, खो जाएगा कहीं, वो ठुक जाएगा कहीं। जब आप डाइट पर जाएं, अपने किचन कैबिनेट्स पर सारे डाइट प्लान्स लगा दें, सारी वो चीज़ें ग्रोसरी से हटा दें। मतलब यू नीड टू प्रेप, आपको सेल्फ ड्रिवन रहना है और सेल्फ डायरेक्शन पे रहना है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा, घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, खुद रहें। आप कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, टारगेट अपना सेट करें, ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, काम शुरू कर दें। वेट लॉस है,
आप अपनी डाइट चेंज करें, घर में आपके लिए चीज़ें नहीं बनती, खुद कुछ करें, ठीक है। ये मैं बहुत छोटी छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। तो एक तो मैं आपको ये टिप दे रही हूँ बिकॉज यू आर रेडी, और जिस चीज़ के लिए आप रेडी हैं उस चीज़ को आप लगा दें, बिकॉज वो आपसे रोज़ाना वो अफर्मेशन बात करेगी, ठीक है। ये मैंने तो अलग से बात बताई है बिकॉज ये यहाँ पर एंड में मुझे यही बात कहनी थी। अब सबसे पहले अगर मैं आपके एंजल आंसर्स लूँ, करीब नियर फ्यूचर में या फिर अभी रीसेंट पास्ट में आप किसी फड्डे से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके घर में कोई झगड़ा हो रहा हो, आपके ऑफिस में कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई आपके पास झगड़ा लेकर आएगा, कोई फड्डा होगा, और आप उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन, इसका एक नतीजा निकालेंगे जो बहुत ही अमन से भरपूर होगा। इस बात के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। जो सिचुएशन आएगी ना वो एक्शन ओरिएंटेड होगी, वो ऐसे नहीं होगी कि तुमने दो बातें कही, मैंने दो बातें कही, अच्छा चलो ठीक है फिर देखेंगे, नहीं। आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें एक्शन रिक्वायर्ड होगा। आप लिटरली या तो खुद उसको रोल मॉडल करके या एग्जाम्पल सेट करके दिखाएंगे या फिर कुछ करेंगे। तो एंजल्स की तरफ से आपके कुछ आंसर्स तो बिल्कुल ऐसे हैं, और आप ये चैलेंज लेंगे कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आई एम रेडी, लेट्स डू इट, ठीक है, करके दिखाओ, जो करना है बोलो, मैं तैयार हूँ। ये किसी का चैलेंज है, किसी की तड़ी है, आपको ने अपने आप को खुद कहीं प्रूव करना है। कहते हैं ना आजकल, मतलब आजकल क्या, जो ऑथर्स हैं या जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो मोटिवेशनल लोग गुजरे हैं इस दुनिया में, वो हमेशा ये कहते हैं कि आप 60 डेज़ के लिए या 90 डेज़ के लिए अपने आप को गायब कर लें, और फिर 90 डेज़ तक आप अपने उस दौरान आपने क्या करना है वो आपको लिटरेचर पढ़ के ही पता चलेगा। तो यू आर रेडी, आपने आप मंजर आम पर आप तभी आइएगा जब आप एक्शन लेने की पोजीशन में हो। एंड किसी ने आपको ट्रिगर किया, किसी ने आपको कोई बात बोली है, वर्क ऑन इट, टेक इट एज अ फीडबैक, डोंट टेक इट पर्सनली। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले भी ये बात समझाई थी कि पर्सनली किसी बात को नहीं लेना, हर किसी की स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली लें, और हर किसी की बात सुनने के लिए भी नहीं होती। बस सुना, अल्लाह ताला ने इसीलिए दो कान बनाए थे, कुछ बातें रोक लेनी है, वरना बाकी सारी बातें दूसरे कान से निकाल देनी है। तो नियर फ्यूचर में देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपके पास वो मसला आएगा ही इसी वजह से, क्योंकि आप उसके पीसफुल रेजोल्यूशन सेट करने वाले हैं। हाँ, आपको वो कहा हो सकता है इस डिस्कशन में कोई ये बोलेगा अच्छा ठीक है ज़रा तुम करके दिखाओ, बोलना तो बड़ा आसान है, करके दिखाओ, और आप बोलेंगे आई एम रेडी, कर लो, आ जाओ, ठीक है। तो ये होगा, तो उसके लिए मैंने इसीलिए आपको, अब मैं आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आप आपने लिए जो भी रेजोल्यूशन आपने सेट किया उसको कहीं पेस्ट कर दें। जो चीज़ आपकी नज़रों के सामने रोज़ाना होती है आप उसको पेस्ट कर दें, फ्रिज पर, मिरर पर, कैबिनेट्स पर, आपकी कबर्ड पर, जो चीज़ आपके रोज़ाना एक्सेस में है कि आप वो काम किए बगैर तो रह ही नहीं सकते, आपने वहाँ उसको पेस्ट कर दिया, और मल्टीपल जगहों पे पेस्ट कर दें। अपने पर्स में रख लें, वॉलेट में रख लें, मोबाइल पे रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यानी वो चीज़ क्या करेगी, वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी, एंड देन यू विल बी रेडी। और ये होता भी है, अक्सर लोग जो है ना वो एडवाइस को भाषण समझने लगते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि कहना बड़ा आसान है, करके दिखाओ, तब आपके ऊपर ये बात ना एज अ चैलेंज भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस बात के लिए रेडी रहिए। लेट्स सी हियर, एंजल आंसर्स प्लीज टेल मी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सी यहाँ पर अभी मैंने बात की थी, मैं इसको यूं कर देती हूँ, हाँ, ताकि आपको कार्ड नज़र आए। अभी मैंने बात की थी इसकी और ये आ गया कार्ड। यू नीड टू फाइंड राइट पीपल। मैंने कहा था ना टॉक्सिक लोगों को आप निकालेंगे, आपने जो भी रेजोल्यूशन सेट किया। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, जो आपके लाइक्ड माइंड हो और जो आपके इस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें, वो गोल किसी भी तरह का क्यों ना हो, ठीक है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। बड़ी मुश्किल से मिजाज बनते हैं, बड़ी मुश्किल से इरादे बनते हैं, रुकना नहीं है, ठीक है। रिकंसिडर, ओके। रिकंसिडर कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग। आप अपने किसी डिसीजन को रिकंसिडर जरूर करेंगे बिकॉज इसके पास स्वॉर्ड है, ठीक है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ऐसे मामलात ज़िंदगी में भेजता है कि वो आपको आंखों से भी नज़र आ रहे होते हैं। देयर इज़ अ बिग चांस कि कोई आपसे कोई ऐसा पर्सन माफ़ी मांगेगा जो आपको एक दफ़ा धोखा दे चुका है, और आप दोबारा से उस पर भरोसा करने के लिए रिकंसिडरेशन में जा सकते हैं। और ये वो पर्सन हो सकता है जिसने खाली मोहब्बत में नहीं, आपको ज़िंदगी के बड़े कड़े रिश्तों में कहीं कोई धोखा दिया हो।
तो देन यू नीड टू सी कि वेदर यू शुड बी देयर फॉर हिम और हर और नॉट। आपको रिकन्सिडर उस वक्त करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। किसी हद तक मैं देख सकती हूँ आपके इसके साथ दिल के मामलात भी होंगे, बिकॉज इसकी स्वॉर्ड का जो तलवार की जो मयान, जिस मयान तो उसमें कहते हैं जिसमें तलवार जाती है, अगर आप देखें तो सिक्योरिटी को हिट करते करते, बेस चाकरा को हिट करते करते ये हार्ट चाकरा पर जाकर रुक रहा है। तो कोई आपकी ऐसी चीज़ जो कि आपकी बेस चाकरा यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आपकी फैमिली, फाइनेंसेस, जॉब, इस चीज़ को हिट करेगी और फिर वो एक इमोशनल ट्रैप होगा। ऑल्दो इस इमोशनल ट्रैप में आपकी अवेकनिंग हुई हुई है, आपको ये पता चल रहा होगा कि ये मेरे पास किस पर्पज़ से आया है, लेकिन सिनेरियो ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि क्या मैं इसको सेकंड चांस दूँ, क्या मैं इस चीज़ को दोबारा से सोचूं। तो दिस विल हैपन, ठीक है। इसको हम टैरो से ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे, बिकॉज दिस इज़, ये इस पूरी थीम का, इस पूरी रीडिंग का सबसे मेन कार्ड है, ठीक है। व्हाट आई फील, मैं कतई ये नहीं कह रही बाकी कार्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रीडिंग करते करते कुछ चीज़ें स्टक हो जाती हैं कि ये चीज़ क्यों आई है, और अक्सर उसको इंसान सोचता है। वेल, बेस्ट पार्ट इज़ कि आपके बॉटम ऑफ द डेक पर आया द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल आंसर से मैं ये ज़रूर देख सकती हूँ कि देखिए, कभी भी अपनी लाइफ के ओवर एम्बिशियस होकर गोल्स ना बनाएं कि बस अब तो मैंने 50 किलो कम करने। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनलेस यू गो थ्रू अ सर्जरी, वरना आप ड्रग्स लेकर, पिल्स लेकर, इंजेक्ट्स करवा के तभी आप ऐसा कर सकते। इतना ओवर एम्बिशियस गोल नहीं हुआ मैं जो है ना 1 महीने में केटू की पहाड़ी पर चढ़ जाऊँगा। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनलेस यू हैव अ हेलीकॉप्टर और अनलेस यू हैव दी ऑल यू नो। आप अगर बाय वॉक करके, जो कहते हैं ना लोग, मैं पैदल चल के जो आज केटू की पहाड़ी पे 1 महीना अबूर कर लूँगा, दिस इज़, ये ओवर एम्बिशियस गोल्स हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी। और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि जोश में आपने कोई फैसले नहीं करने। यहाँ से जो मैटर शुरू हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि किसी के ट्रिगर करने पर आप पंप अप हो सकते हैं, बट यू नीड टू टेक द सिचुएशन वेरी वेरी केयरफुली। और हाँ, ये एंजल आंसर्स आपको बता रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन अभी थोड़े दिनों में आ जाएगी। स्पेशली ये जो मैटर होगा, ये तो बहुत ही, मैं इसको ज़रूर चेक करूँगी, बट ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आप बिल्कुल लाइट होकर जो है ना इस सिचुएशन पे वर्क करेंगे, बिकॉज इसकी चारों अतराफ में डॉल्फिन्स हैं, और आपने डॉल्फिन की नेचर देखी है, वो कितनी प्लेफुल नेचर होती है। मुझे बहुत हद तक यहाँ पर एक वाइब आ रही है कि आप बहुत दिनों से, बहुत अरसे से किसी का पपेट बनते आए हैं। कोई आपको पपेट के तौर पे इस्तेमाल करता है, बट अभी अगर कुछ कपल ऑफ डेज अगो किसी ने आपके साथ कुछ पर्सनल लेवल पर कुछ मेस किया है, तो अब आप थोड़ा सा कुछ आपने अपने लिए रेजोल्यूशन सेट कर लिया है, और ये वही यहाँ पर आ गया पीसफुल रेजोल्यूशन। आप किसी का भी मेस और शिट ना किसी एक हद तक ही उठाएंगे, और आपने कोई ना कोई तो अपने लिए कोई डिटर्मिनेशन सेट की है जो आप ही को पता होगा। मैं यहाँ पर अभी कार्ड से देखने की कोशिश करती हूँ, उसके ऊपर जोशीले मत होइए। 1 स्टेप एट अ टाइम, ऑलवेज रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट। शॉर्ट टर्म गोल्स, बिग टारगेट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, स्लो टारगेट्स, ठीक है। एंड मिंगल विद लाइक माइंड पीपल। चलिए जनाब, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये पीसफुल रेजोल्यूशन जो मैंने रीड किया, कि आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी और आप किसी फड्डे वाली बात को रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मैंने रीड किया। अब टैरो से चेक करते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पर क्यों आया है। पीसफुल रेजोल्यूशन का आंसर एंजल्स की तरफ से यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सॉर्ड्स। फड्डा, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, चिक चिक पै पै, तू मैं, तेरे पे, तेरी माँ, तेरी बहन, सब कुछ नज़र आ रहा है। कोई फड्डा लेकर आपके पास आएगा, आपके दिमाग की भजिया क्या दही बन जाएगी, काएँ काएँ चाएँ चाएँ पाएँ पाएँ, बट आप एक ही दफ़ा ये चिंघाड़ेंगे और मामला रफ़ा दफ़ा, ठीक है। टेक एक्शन, दैट मीन्स आई वॉज राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र कि आपको मैंने राइट गाइड किया। खुदा ताला मुझे इसी तरीके से कार्ड्स रीड करने की तौफीक दे, इलाही आमीन, और आपको मैं राइट और बेस्ट एडवाइस दे सकूं, इलाही आमीन। टेक एक्शन, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा था ना, कोई आपको बोलेगा कि भाषण देना आसान है, करके दिखाओ। ये पर्सन आपका कॉम्पिटिटर है
और ये लिटरली आपको कहेगा कि आपने बहुत बातें कर ली, अब मुझे रिजल्ट्स चाहिए, अब आप मुझे प्रूफ करके दिखाएं कि ये चीज़ हो सकती है। ये आपकी ईगो को भी क्लैश कर सकता है, ईगो को हिट कर सकता है। दिस इज़ अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर एंड आप उसको कहेंगे ठीक है आई विल डू इट, बट इसमें आपने जोशीला नहीं होना। मैंने अभी आपको जितनी लंबी चौड़ी तकरीर करके बात समझाई है ना, आपने इस पर्सन को, देखिए ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो मास्टरमाइंड हो, ये आपका ईविल नहीं है, ये आपका नेगेटिव कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो कॉम्पिटिटर ही होते हैं। उनके दो मकसद होते हैं, या तो अपने रास्ते से हटाओ, या फिर जो जब तक ये मेरे साथ मौजूद है तो उसको मुस्तकिल परेशान रखो। तो कहीं पर कोई इंसान ऐसा ज़रूर है जो अपना दिमाग चलाकर आपको मसरूफ़ करने की कोशिश करेगा। तो आपने मसरूफ़ होना ज़रूर है कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए, इसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पपेट नहीं बनना। मैंने आपको कहा था ना भी थोड़े दिनों पहले किसी ने आपको मेस करने की, किसी ने आपके साथ कोशिश की है, तो वो यही नज़र आ रहा है, वो पर्सन नज़र आ गया। आप ये आपके बॉस CEO हो सकते हैं, या आपके लिटरली स्पाउस हो सकते हैं, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके अंडर आप काम करते हैं, ठीक है। यू आर रेडी। किस मामले के लिए आप रेडी हैं जनाब? लवर्स, रिलेशनशिप, यू आर रेडी। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके लिटरली स्पाउस भी हो सकते हैं। आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन से मिलेंगे जो कि कास्ट, कल्चर, क्रीड, सेक्ट में बिल्कुल डिफरेंट होगा, बट आपके साथ उसके मामला थोड़े से सेटल हो सकते हैं, बिकॉज इस वक्त आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं। रिलेशनशिप में आने के लिए, स्टेटस बदलने के लिए, शादी के लिए, आप अपनी लव लाइफ में हर चीज़ करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज आपको लगेगा कि सब कुछ हो चुका है, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे तो अब सब कुछ एंजॉय करना है। ये यू आर रेडी में ना मुझे कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। देयर इज़ अ बिग चांस कि आप अपने पर्सन के लिए टैटू करवा लें, अगर आपको टैटू करवाने की इजाज़त है तो। नहीं तो ये आपको प्रोवोक करेगा, ये पर्सन आपका लवर आपको कह सकता है कि तुम मेरे लिए कोई ऐसा काम करो जो मेरी मोहब्बत की निशानी हो। ये एक डिमांड हो सकती है। भैया ऐसी डिमांड तो भाई अगर किसी को करवाना है तो करवा ले। आई एम जस्ट किडिंग, बट दिस कुड बी। एंड आप जो है ना वो थोड़ा सा एक रिबेलियस माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है आपको कि पंगा लेना तो थी ऐसी की तैसी, भैंस की टांग, ये वाला आपका मामला हुआ है। तो आप यू आर रेडी में, यू आर फुल ऑन। आपको लग रहा है कि ठीक है तुम बोलो तो सही, तुम कहो तो सही, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे सेंस कर लेंगे या कर लेंगी, खातून मर्द जो भी हैं, और वो आपको कहेंगे और आप ऐसे करेंगे जैसे मक्खन में से बाल। तो भाई ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, बट यू आर रेडी। तो वो रेडी आप किस लिए हैं? आप अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को मॉडिफाई करने के लिए रेडी हैं। आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेने के लिए रेडी हैं। अगर डेट तक पहुँचे हैं तो रोमांस हो सकता है, अगर रोमांस तक पहुँचे हैं तो टडिंग टडिंग टडुंग टडुंग, और भाई हौला हाथ, ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक भी होता है एक्सीलेटर के साथ, ठीक है। चलिए जनाब, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपको हेल्प लेने की एडवाइस आ रही है? किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, माय गॉड। आई डोंट नो, अभी थोड़े दिनों पहले मैं क्या आपसे शादी करेंगे वो वाली बात थी, उसमें लास्ट में 2 कप किंग्स आ गए थे, यहाँ पे भी लग रहा है। बट मे बी इस वक्त आपका वो सर कढ़ाई में होता है और हाथ तेल में होते हैं, पता नहीं, तेल दोनों हाथ तेल में होते हैं, सर कढ़ाई में होता है, पता नहीं, कुछ कढ़ाई घी तेल होता है। दोनों पार्टनर्स ना इस वक्त फुल सीन ऑन है उनका आपकी तरफ, ये मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप को लेकर। उसके अलावा देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, जब 2 किंग्स आते हैं या 3 किंग्स आ जाते हैं तो इसका मतलब अथॉरिटी तो आपको मिलने ही वाली है। आप ऑलरेडी एक अथॉरिटेटिव पर्सन हैं और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ यूजिंग दैट अथॉरिटी, डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। ये भी एक टेक्निक होती है कि सही कामों को भी सही से करना भी ना किसी कम लोगों को आता है। तो बिग पॉसिबिलिटी आपको एकदम से प्रमोशन मिल जाए, आपको एकदम से कोई बड़ी मैनेजरल पोस्ट मिल जाए, एंड देन यू विल सी कि ओ माय गॉड, मैंने तो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया। आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप में मुस्तकिल पोटेंशियल को नोटिस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, इसकी वजह से ना हम ये चीज़ क्रिएट कर लेते हैं।
अब हम इसकी वजह से ये चीज़ क्रिएट कर लेते हैं, ये है ना, ये कर लेगी, हाँ ये है ना, ये कर लेगा। तो दो किंग से एक ये चीज़, टेक एक्शन, डिसीजन मेकिंग, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी की पोजीशन पे मिलने के बाद डेवलप अ टीम, घर की, काम की, बिजनेस की, कहीं पर भी, ठीक है। तो यू नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको कोई बहुत ही सीनियर पर्सन एडवाइस कर सकता है, या फिर आप बीइंग अ सीनियर पर्सन किसी से एडवाइस ले सकते हैं। तो देर इज़ नो शेम इफ़ यू आर डेवलपिंग अ टीम, देर इज़ नो हार्म। आप वो घर में टीम डेवलप कर रहे हो, काम की जगह पे कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, देर इज़ नो हार्म फॉर आस्किंग फॉर हेल्प। मदद गलत करने से बेहतर ये होता है, कहा जाता है कि आप पूछ लें, और पूछना इज़ नॉट अ शेम, पूछना इज़ अ करेजियस अटेम्प्ट, ठीक है। डोंट स्टॉप का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? डोंट स्टॉप का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये आंसर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। जिम्मेदारियां हैं तो क्या हुआ, आजमाइशें हैं तो क्या हुआ, रोल मल्टीपल हो रहे हैं तो क्या हुआ, लगे रहो मुन्ना भाई। 10 है, 2 छटेंगे 8 रह जाएंगे, 8 हैं 2 नए आ जाएंगे, दोबारा से 10 हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आपसे काम लिया जा रहा है, ऊपर वाले की ज़ात भी काम ले रही है, आपके पास मसरूफ़ रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये अल्लाह ताला की करोड़ों नेमतों में से एक नेमत है कि आपके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो इस 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को कभी भी एक तशद्दुद पसंद कार्ड नहीं लिया करें। हाँ, ये हकीकत है कि ये एक ज़िम्मेदार इंसान का कार्ड होता है, ये एक ऐसे इंसान का कार्ड होता है जो अपनी कैपेसिटी से भी बढ़कर काम कर रहा होता है। तो व्हाट्स सो बिग डील? अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है, आप कोई अनोखे नहीं हैं, वो आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों के काम करवा रहा है। तो ज़्यादा चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है, शुक्रगुजारी इज़ द बेस्ट थिंग। आ गया जनाब $1,000,000 क्वेश्चन, जो मेरे लिए इस वक्त टैरो रीडिंग में है कि आप रिकन्सिडर किस चीज़ को करेंगे। ये रिकन्सिडर आप किस चीज़ को करने वाले हैं? 2 किंग्स के कार्ड आ चुके हैं, कुछ जवाब मुझे मिल चुके हैं आप लोगों के लिए। एंड नाउ व्हाट इज़ दिस टू रिकन्सिडर? आप ये रिकन्सिडर किस चीज़ को करेंगे? गिव मी द बेस्ट आंसर प्लीज़, प्लीज़ गिव मी द बेस्ट आंसर। 1 2 3 4 5। कम्युनिकेशन। मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने आपसे कहा था कि कोई एक ऐसा इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा जो आपको एक दफ़ा धोखा दे चुका है। एंड नाउ अ कम्युनिकेशन इज कमिंग टू यू, टूवर्ड्स यू। कोई आपसे बात करेगा, कोई बैरियर्स तोड़ेगा, नाउ इट्स कंप्लीट योर चॉइस, आई कांट से एनीथिंग। देखिए, मौला अली का भी कॉल है कि मोमिन की पहचान है कि वो एक दफ़ा जिससे धोखा खाता है, मोमिन की पहचान है वो दोबारा धोखा नहीं खाता। बस ये बात यहाँ पे ख़त्म होती है। तो रिकन्सिडर इज़ समथिंग, रिकन्सिडर, ठीक है। चलिए मज़ेदार रही ये रीडिंग, मेरे लिए तो बड़ी फ़न थी, बिकॉज़ ना इस रीडिंग में क्रियोसिटी बहुत थी, बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी थी। ठीक है जनाब, अब देखते हैं आपके लिए चार्म्स देख लेते हैं। ये पेपर मेरे लिए बड़ा ही कीमती है, और मैं जब ज़ियारतों पे गई थी तो वहाँ अपनी आप अमानत जो है वो सबमिट कराते हैं, तो मैं बहुत संभाल के, कुछ चीज़ें मैं अपने पास बड़ी ही संभाल के रखती हूँ। इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है और लिखी हुई है जगह। उन्होंने मेरे मोबाइल को कस्टडी में लिया था और उस पर स्टिकर लगा दिया था, तो ये एक मोमेंटो है वहाँ का। ये मेरे आज चार्म्स में मैंने रखा था, बिकॉज़ वो जो काला कपड़ा लोग मिस कर रहे हैं, ये कप मिस कर रहे थे, चार्म्स मिस कर रहे थे। किसी ने एडवाइस किया था कि प्लीज़ आप इनिशियल्स भी लें, तो वो जो टॉय इनिशियल्स होते हैं, जो प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, बिकॉज़ मुझे लगता है किसी बच्चे का खिलौना ले लिया। बट ये चार्म्स मैं पहले बहुत यूज़ करती थी, लेकिन मेरा सारा सामान वाइंड अप हो गया था, तो अब मैं आज चार्म्स आपके लिए यूज़ करती हूँ। मैंने आज निकाल लिए, तो लेट्स सी। एक आई डोंट नो, मैं दोपहर में नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने जब ये अपना डिसीजन लिया था कि आज मैं चार्म्स इंट्रोड्यूस करूँगी, तो उसमें मुझे ये सबसे पहला ख्याल आया था, अगर ये स्वान आ गई
या स्टॉक आ गया या डांसिंग वो आ गई तो क्या होगा? अगर आप देख रहे हैं कि मैंने अभी सिर्फ इसको सिर्फ खोला ही है और ये आ गई यहाँ पर। देखिए कुछ चीज़ें ना आपको अकेले हाथ से करनी है, शायद इसीलिए आपका ये कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प। कैन यू सी कि ये स्टॉक जो होता है ये इसकी पाँव इसके पैर कैसे होते हैं? ये बिल्कुल एक टांग पे खड़ा हुआ होता है, तालाब में, समंदर पे, दरिया पर। तो आपकी लाइफ में कुछ हैं ऐसे मामला जो आप बिल्कुल अकेले हाथ से कर रहे होंगे, तो टेक इट एज एज अ टास्क कि आप ये सोचिए कि अल्लाह ने आपको किसी काम पे लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए जी, बहुत रैंडमली आपके सामने ही मैं चांद ले लेती हूँ। उप्स, 2 दफ़ा आपके लिए स्टारफिश आया है तो खुश हो जाइए। यू आर अ वेरी यूनिक इंडिविजुअल। आप अपनी स्किल्स पे ज़रूर काम करेंगे। देन देर इज़ ये एक वो होता है जो शिप पे नहीं, डायरेक्शन अपनी बिल्कुल ठीक रखिएगा। ठीक है, देर इज़ अ ट्यूलिप, लोटस का फ्लावर है ये, जो कि तालाब में आपको पता है कि तालाब में जो है वो होता है। तो आपकी सराउंडिंग में बहुत से चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर बिलीफ रखिएगा। एक्सरसाइज करनी है तो साइकिलिंग स्टार्ट कर दें एंड डू इट फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ। बैठ के कुछ नहीं होता। प्लांटेशन का मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लांटेशन है, प्लांटेशन कीजिए। दिस इज़ अ ट्री, दिस इज़ अ लीफ, ये एक शाख नज़र आ रही है पौधे की, तो गो फॉर प्लांटेशन। आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। देर इज़ अ बिग चांस कि ये जो रिकन्सिडरेशन आ रही है ये किसी सजिटेरियस की तरफ से हो। मुझे पता नहीं क्यों पॉपअप हो रहा है, बट दिस इज़ समथिंग, दिस विल बी फ्रॉम सजिटेरियस। या तो आप खुद सजिटेरियस हैं या फिर कोई सजिटेरियस है जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या करती है। ठीक है, तो ये हैं आपके एंजल आंसर्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओवरऑल अगर देखा जाए इस पूरे प्रोसीजर के बाद, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।